है ना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, वो मैं आपको अभी डायरेक्टली बताता हूँ। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को डिस्कस करेंगे। कोई भी आप इसमें कुछ और प्रश्न पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप जरूर कमेंट करके इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको वो प्रश्न बताना चाहूंगा जो लास्ट पेपर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए हम लोग आपके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं पूरा कोर्स लाने के लिए। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया था, सिलेबस में बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक हैं। हालांकि देखिए सिलेबस है बहुत लेंथी, आप कुछ भी कहो, और आज मैं आपके लिए वो पेपर लेके आया हूँ और उस पेपर में मैं भी आपको शो करता हूँ कि प्रत्येक टॉपिक से हमारे पास टोटल, आप ज्योग्राफी का पेपर चेक करें, 66 चैप्टर हैं, 66, और उसमें टॉपिक्स अगर मैं सारे जोड़ लूँ तो 100 से ऊपर हैं। और उसके बाद भी उन्होंने हर चैप्टर में से एक एक सवाल तो उठाया ही उठाया है। जैसे आज मैं आपके लिए डिस्कशन के लिए लेकर आ रहा हूँ, एक टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और इसमें से सवाल आता ही है। और मैं आपको और बता दूं, जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ उसमें एक सिंपल सा उसमें एक लॉजिक है ना, MGH करके, और उस MGH के अंदर से जैसे हम तो MGH करते हैं, बट वहां पे MGL है, मोहो, गुटेनबर्ग और लेहमान, ये सीमा होती है, और इस सीमा में से पिछले पेपर में क्वेश्चन आया था, है ना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, वो मैं आपको अभी डायरेक्टली बताता हूँ। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को डिस्कस करेंगे। कोई भी आप इसमें कुछ और प्रश्न पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप जरूर कमेंट करके इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको वो प्रश्न बताना चाहूंगा जो लास्ट पेपर में प्रश्न आया था। ये हमारा पिछले साल लास्ट भर्ती का पेपर है, और इसमें 110 नंबर पे, है ना, पिछले एक साल के 110 नंबर पे, मेरे पेपर में 110 है ये पेपर है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें क्वेश्चन है, मोहरोविसिक असंबंधता किन परतों के बीच में पाई जाती है। मोहरोविसिक असंबंधता, है ना, एक मोहो असंबंधता क्षेत्र होता है, वो किन परतों के बीच में पाया जाता है। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, निचली मेंटल, ऊपरी परत, है ना। अच्छा क्वेश्चन देख लो, मतलब पूरे पेपर को आप देखोगे ना तो जितने जैसे जैसे टॉपिक चल रहे हैं ना, जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, 3 नंबर पे है, वायुमंडल है, तो इस तरीके से आगे आगे चलते जाओ। जैसे आप आगे चलो, यहाँ पे ये आग्नेय चट्टानों का क्वेश्चन आ गया, चट्टानों के प्रकार का क्वेश्चन आ गया। नीचे आप जाओगे, यहाँ पे वायुमंडल का सवाल आया हुआ, यहाँ पे नहर का सवाल आया हुआ, यहाँ पे ज्वालामुखी का सवाल आया हुआ, ये बराबर लगातार चल रहा है, इतने उलझने वाली बात नहीं। और क्वेश्चन है इजी, बस आपको उसकी क्या थ्योरी पता होनी चाहिए, थ्योरी के बिना ये नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, और सीधा मैं आपको एक टॉपिक पे लेके चल जाता हूं। टॉपिक का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। नाम से तो स्पष्ट हो गया होगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी अंदर से कैसी दिखाई देती है, पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज है ना, यही पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। सबसे पहली बात आपको पता शायद हो कि हमारी पृथ्वी के अंदर हमने जो सबसे गहरा खड्डा खोदा है ना, 11 किलोमीटर का ही, समझ रहे आप, उससे नीचे अगर और ज्यादा गहराई में जा रहे हैं तो तापमान लगातार बढ़ रहा है, हार्डनेस बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में हम पृथ्वी की ज्यादा गहराई में फिजिकली, भौतिक रूप से तो कभी गए नहीं है। जब भौतिक रूप से आप गए नहीं है तो फिर आपके पास पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पता करने की क्या मेथड है, क्या स्थिति है, आपको पता कैसे चला। तो देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानकारी प्राप्त करने के स्रोत क्या क्या है। तो देखिए हमारे पास है या तो अप्राकृतिक स्रोत, है ना, या फिर है प्राकृतिक स्रोत, ठीक है, और या फिर है कुछ सिद्धांत। अब सिद्धांत मतलब क्या होती है, थ्योरी होती है, उसमें सिद्धांत के अंदर थ्योरी होती है ना, मतलब कि वो कोई हैंस प्रूव्ड नहीं होता है, उसमें सिर्फ क्या होती है, थ्योरी होती है। तो देखो अप्राकृतिक स्रोत के अंदर अगर अपन चले तो जैसे कि हो जाता है दाब, ताप, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले ले देते हैं अपन दाब। दाब समझते हो ना आप, प्रेशर, ठीक है। ये बात निश्चित है कि पृथ्वी के केंद्र पर दाब सर्वाधिक है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज होती है हमारे पास घनत्व, यानी कि डेंसिटी, ठीक है। घनत्व की अगर अपन बात करें तो
आंतरिक भाग में जाने पर घनत्व बढ़ता है। अगर आपसे कभी पूछ ले कि कितना बढ़ता है ना, तो आप बोलेंगे कि पृथ्वी का, कभी ऐसे ही पूछ ले पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, पृथ्वी का औसत घनत्व, तो आप बोलना 5.5 है ना। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5। ठीक है, फिर देखिए तापमान। ठीक है, जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान बढ़ता है। सामान्यतः तो क्या होता है, हर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ता है। आप अगर पृथ्वी में 32 मीटर गहरे चले गए तो तापमान कितना बढ़ जाएगा, तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, है ना। ऐसे कैसे, देखो आप, हमारे पास प्राकृतिक स्रोत क्या है, प्राकृतिक स्रोतों में आ जाता है ज्वालामुखी, या फिर क्या आ जाता है, भूकंप आ जाता है। प्राकृतिक स्रोतों में क्या आता है, ज्वालामुखी या भूकंप। ये भी जानकारी के बड़े स्रोत हैं। देखिए ज्वालामुखी से जो लावा बाहर निकलता है वो पृथ्वी के बिल्कुल गहराई से ही आ रहा है, उसको मैग्मा कहते हैं अपन। प्लस ज्वालामुखी की जो ज्वालामुखी के फटने से बहुत सारे ऐसे पदार्थ बाहर निकलते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि पृथ्वी के भीतर तापमान और दाब के कारण क्या क्या परिस्थितियां बन रही है। ऐसे कैसे, जब हम भूकंप का अध्ययन करते हैं तो भूकंप की तरंगों से पता चलता है कि गहराई में किस प्रकार से चट्टानों का वितरण है, चट्टानें किस प्रकार से मौजूद है, चट्टानों की हार्डनेस क्या है, ये सब भी इसी से पता चलते हैं। इसके अलावा देखिए सिद्धांत, देखिए सिद्धांत में एक तो है ग्रहाणु सिद्धांत, है ना। ग्रहाणु सिद्धांत जो दिया था वो दिया था एक्चुअली चैम्बरलिन ने, चैम्बरलिन और मोल्टन द्वारा। चैम्बरलिन, ये क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन है ना। चैम्बरलिन और मोल्टन द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत ने क्या कहा, इसके अनुसार पृथ्वी का केंद्र ठोस समझ रहे आप। दूसरा एक सिद्धांत और है ना। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि नहीं साहब, पृथ्वी का केंद्र जो है वो कैसी अवस्था में है, तरल अवस्था में है। इसको कहते हैं अपन ज्वारीय कल्पना। दूसरा है ज्वारीय कल्पना या सिद्धांत, है ना। ये दिया था ज्वारीय कल्पना सिद्धांत जेम्स जीन्स द्वारा, जेम्स द्वारा। इसने क्या कहा, पृथ्वी का केंद्र कैसी अवस्था में है, पृथ्वी का केंद्र द्रव अवस्था में है। देखिए मैंने अभी आपसे एक डिस्कस किया था, अंदर जाके किसी ने भी नहीं देखा है कि अंदर क्या है, अंदाजे हैं, है ना। तो ये अंदाजों का ये बात है। अब इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है कि भैया पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के अप्राकृतिक स्रोत क्या है, प्राकृतिक स्रोत क्या है और सिद्धांत क्या है। या फिर ग्रहाणु सिद्धांत किसने दिया है कि चैम्बरलिन और मोल्टन ने दिया है। ज्वारीय कल्पना का सिद्धांत किसने दिया है कि जेम्स जीन्स द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन पर। देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो अध्ययन है ना, उसमें दो थ्योरी चलती है। पहला है एडवर्ड स्वेस का सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की 3 परतें हैं। पृथ्वी की कितनी परतें हैं, 3 परतें हैं, सियाल, सीमा और निफे। कौन कौन सी है देखिए, सियाल, सीमा और निफे। सियाल क्या है, हिंदी में लिखो, सियाल है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम।
ठीक है। सीमा क्या है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और निफे क्या है? निकिल और फेरस। ठीक है। तो इनका ये कहना था, सियाल, सीमा, निफे का, सॉरी स्वेस और महादेव, स्वेस, एडवर्ड स्वेस का, कि देखिए पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत है, जितने भी महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, महाद्वीप है ना, उन सब महाद्वीपों का निर्माण किससे हुआ है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से हुआ है। सियाल का मतलब क्या है यहाँ? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, है ना। जबकि जितने भी महासागर के बॉटम हैं, महासागर समझते हैं ना आप, महासागर के जो तले हैं, तले बॉटम, उसका निर्माण किससे हुआ है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम से हुआ है। जबकि जो सबसे आंतरिक परत है, जिसके बारे में इसने कहा कि वो एकदम सॉलिड बॉल के रूप में है, वो एक लोहे की बॉल है, जिसको इसने क्या बोला? निफे। अब सॉलिड बॉल की तरह है, इसीलिए जो है हमारी पृथ्वी जो है वो चुंबकीय, जिसको कहते हैं ना चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, पृथ्वी का ये नॉर्थ और ये साउथ, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव है, ये इसी वजह से, क्योंकि पृथ्वी के लगातार घूर्णन के कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है। बहुत सारा पृथ्वी के भीतर जो है वो यहाँ पर मैग्मा, चट्टानों का तरल पदार्थ भरा हुआ है, वो एक ठोस लोहे के चारों तरफ क्या कर रहा है? घूर्णन कर रहा है। इससे क्या बन रहा है? चुंबकत्व बन रहा है। चुंबक की जो हम कहते हैं एनर्जी वेव्स जो है, उत्तरी ध्रुव से ये चुंबकीय तरंगें निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में क्या करती हैं? एंटर करती हैं। ये इसी वजह से इन्होंने क्या माना कि पृथ्वी का जो बिल्कुल आंतरिक भाग है वो कैसी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है, और वो एक ठोस उसके रूप में है ना। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो है, कुछ क्वेश्चन बनते हैं, मैं बताऊं आपको। जैसे सियाल में क्या क्वेश्चन बन सकता है कि इसका सापेक्षिक घनत्व कितना है? सापेक्षिक घनत्व, ठीक है, इसका भी लिखेंगे, है ना, और इसका भी लिखेंगे। ठीक है। वैसे 3-4 चीजें लिखनी है तो मैं आगे लिख देता हूँ, है ना, आगे थोड़ा ज्यादा ठीक रहेगा। सियाल, सीमा, निफे का आगे लिख देते हैं अपन, ऐसा करते हैं, आगे ज्यादा ठीक रहेगा। एक टेबल बनाते हैं, है ना, ताकि मैं साथ ही लिख देता हूँ, आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। जैसे देखिए मैंने अभी आपके लिए लिखी कौन कौन सी परतें? सियाल, सीमा, और कौन सी हो गई? निफे। तो पहला तो क्या है इनका? सापेक्षिक घनत्व। दूसरी चीज हो जाएगी गहराई, और तीसरी चीज हो जाएगी चट्टान, है ना। तो देखिए सबसे पहले अगर अपन सियाल के सापेक्षिक घनत्व की बात करें तो ये है 2.75 से 2.90। ठीक है, ये होता है मीटर क्यूब के अंदर, है ना। वैसे जरूरत नहीं है वैसे लिखने की, ध्यान रखना आप। फिर 2.90 से 4.70, ये सीमा के लिए है। और निफे का जो है वो हो जाता है लगभग 4 निफे जो हो जाता है वो हो जाता है 11 से 12 के बीच में, है ना, बहुत ज़्यादा होता है। गहराई की अगर अपन बात करें तो लगभग 50 से 300 किलोमीटर तक की जो गहराई है वो इनकी है। लगभग 1000 से 2000 किलोमीटर की गहराई सीमा की है। और लगभग 6000 किलोमीटर की गहराई पर आपको क्या मिलेगा? निफे मिलेगा। पृथ्वी की जो रेडियस है, त्रिज्या, वो भी 6367 है, इसी वजह से ये हो जाता है ना। फिर अगर अपन बात करें कि इसमें कौन कौन सी आपको मिलेंगी चट्टानें, तो यहाँ पर तो आपको मिलेंगी ग्रेनाइट, यहाँ पर आपको मिलेंगी कौन सी चट्टानें? बेसाल्ट। और यहाँ पर आपको जो चट्टानें मिलेंगी वो मैंने अभी आपसे बात करी थी, लोहे की चट्टानें हैं, निकिल और फेरस की, प्योर उसी की चट्टानें। ये बनेगा इसमें क्वेश्चन, है ना, अगर आप करना चाहें इसको कि कौन कौन सी परतें आपको मिलती हैं। तो आप देखिए सियाल चट्टान कैसी है? ग्रेनाइट। सीमा कैसी है? बेसाल्ट। अब देखो आपका, अगर आपको ये समझना है ग्रेनाइट बेसाल्ट, ये मैं करवा चुका हूँ, ओ सॉरी, मैंने ऐप के अंदर कराई भी है ये चीज़ें, है ना, वहाँ पे मैंने बड़े डिटेल में इनको बताया, और भी बता दूंगा मैं, यहाँ पे भी बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बता दूंगा मैं यहाँ पे भी।
तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट और निकिल और फेरस ये चट्टानें सियाल, सीमा और निफे की है। ठीक है, देखिए मैं बार बार साइड में इसलिए होता हूँ ताकि किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है तो वो आराम से लिख सके, है ना। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अपने नोट्स अपने होते हैं, आप अपने नोट्स बनाओ, कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने पढ़ाई करी है, प्लस लास्ट मिनट का जो रिवीजन है वो इसी के बेसिस पे हो पाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी आएगा, बस शर्त यही है कि क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से गुजरा हुआ होना चाहिए, अदरवाइज मामला नहीं बैठेगा। एक बार अगर पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, कोई समस्या नहीं। तो देखिए शुरुआत में तो हम ये मान के चल रहे थे एडवर्ड और स्वेस वाला, बट जैसे जैसे हमारे पास भूकंप और ज्वालामुखी के आंकड़े आए ना, कि भाई भूकंप से हमने वो सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया, रिक्टर पैमाने का इस्तेमाल किया, और हमने भूकंप के ग्राफ तैयार किए। ज्वालामुखी में हमने लावा के सैंपल लिए, है ना, ज्वालामुखी के फटने का अध्ययन किया, ज्वालामुखी विस्फोट का अध्ययन किया, उससे हमारे पास बहुत अच्छा खासा डेटा आया। और उसी के अनुसार हमने पृथ्वी की संरचना का जो दूसरा सिद्धांत दिया है वो है आधुनिक सिद्धांत। तो आधुनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है उसकी बात करते हैं। ठीक है, आधुनिक संरचना। अब पहली बात तो आप ध्यान रखेंगे कि आधुनिक संरचना का जो सिद्धांत है ये किस पर आधारित है। आधुनिक संरचना का जो सिद्धांत है ये आधारित है हमारे ज्वालामुखी और भूकंप से प्राप्त डेटा के आधार पर। पहले एक सिंपल बात करते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि इसने भी कहा कि हमारी पृथ्वी की कितनी परतें हैं, 3 परतें हैं। इसने थोड़ा अलग किया, इसने कहा देखो सबसे बाहरी परत जो है, वो सबसे बाहरी परत जहां पे हम रहते हैं वो क्या है, भूपर्पट्टी। भूपर्पट्टी को इंग्लिश में कहते हैं क्रस्ट। जहां आप रहते हो ना, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें जहां पर आपको दिखती है, ये सब क्या है, भूपर्पट्टी। इसकी मोटाई लगभग 33 से 50 किलोमीटर, 33 से 50 किलोमीटर। इसके बाद इसके नीचे की जो परत है जिसकी मोटाई लगभग 2700 किलोमीटर है, इस परत का नाम है मेंटल। क्या नाम है, मेंटल। ठीक है, अब देखो मेंटल जो है ना, इसकी मोटाई कितनी है, 2700 किलोमीटर। मेंटल कोई एक परत नहीं है, मेंटल का निर्माण 7 बड़े और 15 छोटे टुकड़ों से मिलकर हुआ है। अब टुकड़ा टुकड़ा बोलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मेंटल के जो पार्ट है, मेंटल के जो भाग हैं, उनको बोला जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स। मेंटल के अंदर है ना 7 बड़ी और 15 छोटी क्या मौजूद है, टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद है, टुकड़े। समझ रहे, 7 मेजर और 15 माइनर क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स है। तो ये मेंटल हो गया, ये भूपर्पट्टी हो गया। अब इसके अंदर वाला जो भाग है ये वाला, इसको बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं, कोर। बट कोर भी ना 2 भागों में है, कोर भी 2 भागों में है। एक तो सबसे आंतरिक भाग है कोर का, ये वाला, ये कोर का सबसे आंतरिक भाग है ना, इसको बोलते हैं अपन आंतरिक कोर। आंतरिक कोर जो कि कैसी अवस्था में है, ठोस अवस्था में। ठीक है, फिर इसके अलावा जो है देखो आप, ये वाला भाग है, यहां पे तापमान इतना ज्यादा है कि चट्टानें पिघल गई हैं। ठीक है, चट्टानें यहां पे क्या हो गई हैं, पिघल गई। तो ये जो पिघली हुई चट्टानों वाला जगह है इसको बोलते हैं बाहरी कोर, जो कैसी अवस्था में है, द्रव अवस्था में। ठीक है, इसके बीच में ये जो तरल पदार्थ है इसका नाम क्या है, मैग्मा। जब ये मैग्मा फट के बाहर आ जाएगा, मैग्मा फट के किसी कारण से मैग्मा क्या है, यहां तक पहुंच गया, हम तक पहुंच गया, ज्वालामुखी के रास्ते ये क्या हो गया, बाहर निकल गया, तब ये क्या कहलाएगा, लावा कहलाएगा। पिघली हुई चट्टानें तरल रूप में जब तक पृथ्वी के अंदर हैं ये क्या कहलाएंगी, मैग्मा। अगर ये फटके बाहर आ गया तो क्या कहलाएंगी, लावा। तो देखो आधुनिक सिद्धांत के अनुसार मोटे मोटे तौर पर ये 3 भाग हैं। अब इसकी अपन करते हैं डिटेल में चर्चा, पोस्टमार्टम, है ना। पहला करते हैं अपन भूपर्पट्टी, है ना। तो देखो आप ये बात तो समझ गए कि भूपर्पट्टी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है ना। इसकी जो औसत
मोटाई कर देते हैं, चौड़ाई भी लिख सकते हैं, वो है 33 से 50 किलोमीटर के लगभग। कितनी है ये? 33 से 50 किलोमीटर। ठीक है, अगर महासागर अलग से करूं मैं इसकी मोटाई, कहां पर? महासागर में। तो महासागर में तो इसकी मोटाई लगभग कितनी है? 50 किलोमीटर। बट यही बात, सॉरी, महासागर में तो इसकी मोटाई है 5 किलोमीटर। अगर महाद्वीप में अगर अपन जाएं तो इसकी मोटाई है कितनी? 50 किलोमीटर। ठीक है, औसत क्या है? औसतन 33 से 50 किलोमीटर तक मिलती है। बट इसमें आप महासागर के नीचे जाएं तो ये 5 किलोमीटर तक, और अगर महाद्वीप के नीचे जाएं तो ये कितनी? 50 किलोमीटर तक आपको मिलती है ना। फिर देखिए, भूकंप की तरंगों के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, एक हो जाएगा ऊपरी भूपटल और एक हो जाएगा निचला भूपटल। पहला हो जाएगा ऊपरी भूपटल बोल सकते हो या फिर भूपरपट्टी बोल सकते हो, और दूसरी हो जाएगी निचली भूपरपट्टी। ठीक है, ऊपरी भूपरपट्टी और निचली भूपरपट्टी। ठीक है, अब आप देखो इसमें क्या होता है, जैसे आप ये अभी बात कर रहे थे, 0 से लगभग 50 किलोमीटर तक आप चले जाइए तो आपको यही मिलेगी। अगर 50 से थोड़ा आगे चले अपन, 50 से लगभग कितना, 100 किलोमीटर के लगभग, तो अपने इसको क्या बोलेंगे? निचली भूपट्टी। अब यहां पे आता है क्वेश्चन, जब कभी भी कोई नई परत शुरू हो रही है, एक परत खत्म हो रही है, दूसरी परत शुरू हो रही है, तो पक्का उनके बीच में कोई असंबद्धता क्षेत्र पाया जाएगा, डिसकंटिन्यूटी जोन मिलेगा। क्या होता है? समुद्र का किनारा होता है ना, आप देखो समुद्र का किनारा ना पूरी तरह से गीला है ना पूरी तरह से सूखा है, वो एक बाउंड्री है। तो जब जब भी कोई दो परतों की बाउंड्री आएगी तो उनके बीच में क्या होगा? एक आपको डिसकंटिन्यूटी जोन मिलेगा, और क्वेश्चन इसी डिसकंटिन्यूटी जोन के ऊपर आता है। अभी मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में बताया था मोह वाला, है ना, वो अभी आगे आएगा मोह। तो ऊपरी भूपरपट्टी और निचली भूपरपट्टी के बीच का जो है, अरे के बीच का जो है ना, इसको बोलते हैं कोनराड। इसको क्या बोलते हैं? कोनराड। अरे ठीक है, ऊपरी भूपटल और निचली भूपरपट्टी के बीच का जो असंबद्धता क्षेत्र है वो क्या है? कोनराड। ठीक है, तो ओके, अब देखो ऊपर से शुरू करा, ऊपरी भूपरपट्टी, नीचे आए निचली भूपरपट्टी। अब निचली भूपरपट्टी जहां खत्म होगी वहां क्या शुरू होगा? अपना मेंटल शुरू होगा। तो दूसरी पट्टी अपनी कौन सी है? दूसरी पट्टी है अपनी कौन सी? मेंटल। ठीक है, पहली बात, मेंटल का विस्तार, विस्तार है 2900 किलोमीटर की गहराई तक। 2900 किलोमीटर की गहराई तक आप चले जाइए, आपको क्या मिलेगा? मेंटल मिलेगा, है ना। अब देखो, पहली बात तो यहां भारी तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, भारी जो है ना, जिनके परमाणु क्रमांक ज्यादा है, वो वाले तत्व यहां पे आपको ज्यादा मिलेंगे, भारी तत्व यहां पे आपको पाए जाते हैं, है ना। फिर मेंटल के भी दो भाग है। अब मेंटल के भी क्या है? दो भाग। पहला ऊपरी मेंटल और दूसरा क्या होगा? निचला मेंटल। अगेन वही बात, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ठीक है, अब देखो यहां पे भी क्या होगा? दो चेंज हो रहा है ना, एक से दूसरे पे जा रहा है। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच का जो असंबद्धता क्षेत्र है, पहली बात उसका नाम है रेपटी। क्या नाम है? रेपटी। दूसरी बार के ऊपरी मेंटल आपको कहां से कहां मिलेगा? 100 से लगभग आ जाओ आप 700 किलोमीटर तक, और 700 से लगभग 2900 किलोमीटर तक आ जाओ, आपको क्या मिलेगा? निचला मेंटल मिलेगा, है ना। अब यहां पे देखो,
जहां मेंटल खत्म हो रहा है और जहां भूपरपट्टी खत्म हो रहा है और मेंटल शुरू हो रहा है, तो भूपरपट्टी व मेंटल के मध्य का असंबद्धता क्षेत्र मोहो कहलाता है। मोहो विरिक कहलाता है, बट मोहो भी चलेगा, मोहो कहलाता है। अभी मैं एक और चित्र और एक डायग्राम बनाऊंगा, उसमें आपको बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो सबसे लास्ट तीसरी परत अपनी कौन सी थी, ये अंदर वाली, इसका नाम क्या था, कोर। ठीक है, तो अगली बात अपन करते हैं कौन सी, कोर की। अब कोर भी दो पार्ट में था। तीसरी परत हमारी कौन सी है, या तो कोर बोलो या क्रोड बोलो, दोनों में से कोई भी, सबसे आंतरिक भाग है ना। अब ये 2900 से लेकर 6367 किलोमीटर तक आपको मिलेगा। 2900 किलोमीटर से 6367 किलोमीटर तक ये आपको मिलेगा, है ना। यही हमारी पृथ्वी की क्या है, गहराई है ना। 6367 371 किलोमीटर तक आपको मिलेगा। ठीक है, अब कोर दो भागों में बटा हुआ है, पहला है बाहरी कोर, जो कैसी अवस्था में था, द्रव अवस्था में। दूसरा कौन सा है, आंतरिक कोर, जो कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा और इसको इलस्ट्रेट करें, मतलब थोड़ा और खोलें, तो 2900 से 5150, 2900 से 5150 किलोमीटर तक, और 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक, है ना। ये इनकी क्या है। अब देखो यहां पर भी क्या हुआ, यहां पर भी एक चेंज आ रहा है, बाहरी से कोर से कहां जा रहे हैं, आंतरिक कोर की तरफ जा रहे हैं। तो इनके बीच का जो असंबद्धता क्षेत्र है उसका नाम है लेहमान। क्या है, लेहमान। अब एक और बात, कोर से जस्ट ऊपर क्या था, मेंटल था, तो वो भी लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा आपको, मेंटल व कोर के मध्य का असंबद्धता क्षेत्र गुटेनबर्ग कहलाता है, गुटेनबर्ग कहलाता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कहाँ बनेगा, जो अभी मैं बात कर रहा था ना पीछे, जैसे देखो सबसे पहले क्या था, मेंटल, सॉरी, सबसे पहले था भूपरपट्टी। भूपरपट्टी के दो पार्ट थे, ऊपरी भूपरपट्टी और निचली भूपरपट्टी। ठीक है, फिर क्या हुआ देखो, दूसरा कौन आया, दूसरा आया मेंटल। तो क्या हुआ, फिर से ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। फिर सबसे लास्ट में कौन आया था, क्रोड। क्रोड बोलो या बोलो कोर, है ना। कोर भी अब दो भागों में थी। ठीक है, एक थी, पहले थी कौन सी, बाहरी कोर, और दूसरी थी आंतरिक क्रोड। ठीक है, अब देखो ये परतें, अब कहने के लिए तो तीन पार्ट में डिवाइड किया अपन ने, तीन पार्ट, भूपरपट्टी, मेंटल और क्रोड, बट वास्तव में हमने क्या करा, देखो इसको हमने और क्या दो भागों में डिवाइड कर दिया। अब इसके बीच में आप चलो तो देखो, सबसे पहले इनके बीच का जो असंबद्धता क्षेत्र, ऊपर लिख देता हूं मैं, असंबद्धता क्षेत्र, वो क्या था, कॉनराड। क्या था, कॉनराड। फिर देखो भूपरपट्टी और मेंटल के बीच का असंबद्धता क्षेत्र आएगा, उसका नाम था मोह। क्या था, मोह। फिर देखो ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में असंबद्धता क्षेत्र आएगा, है ना, उसका नाम था रेपेटी।
क्या नाम था, रेपेटी। फिर देखो निचला मेंटल और कोर जहां शुरू हो रहा है, बाहरी कोर, इसके बीच का असमानता क्षेत्र था गुटेनबर्ग। और फिर बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच का जो क्षेत्र मैंने आपको बताया वो क्या था, लेहमान। ठीक है, अब देखो मैंने तो इसको ऐसे याद किया हुआ है, अब आप कुछ और तरीका अपनाओ तो अपनाओ भले। CMRGL, ठीक है, ठीक है, क्या CMRGL, ऐसे याद करो इसको, तो ये हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत आएगी, है ना। CMRGL, यही मैं आपको 100% गारंटी लूँ, इस पर्टिकुलर जो पूरा टॉपिक है, जो चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन यही बनेगा, ये CMRGL पे, और कहीं बनने का सवाल ही नहीं है। फिर है ना, एक इसमें और अपन चित्र बना सकते हैं, एक चित्र बना सकते हैं, है ना, वो इसमें हो सकता है, जैसे मैं आपको बताऊं, एक सॉफ्टी वाला चित्र है, बड़ा फेमस चित्र है, अक्सर बनाया जाता है, थोड़ा बीच में ले लेते हैं, है ना। देखिए सबसे बाहरी परत जो है हमारी, ये वाली, लगभग लगभग कितना है, ये 0 किलोमीटर है, मतलब भूपरपट्टी जहाँ पर अपन रहते हैं, है ना, भूपरपट्टी के ऊपर बिल्कुल आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएं अपन, भूपरपट्टी से लगभग लगभग आ जाएं अपन, थोड़ा 33 किलोमीटर के आसपास तक आ जाएं, है ना, तो यहाँ पे हमको हमारी परत मिलनी शुरू हो जाएगी। कौन सी परत है, पहली परत है हमारी भूपरपट्टी वाली परत मिलनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो इस पर्टिकुलर पट्टी में ये हमारी क्या है, भूपरपट्टी। अब भूपरपट्टी के बीच में भी हमने जब बात करी थी, है ना, तो क्या होगा आपके पास, नीचे आप चलोगे तो लगभग लगभग आप आ जाओ 400 किलोमीटर के आसपास, और एक आ जाओ आप फिर नीचे लगभग लगभग 2900 के आसपास, ठीक है। तो एक तो अपन कहाँ तक आ जाएंगे, 33 किलोमीटर से चलते चलते अपन आ जाएंगे लगभग लगभग 700 किलोमीटर तक, है ना। एक आ जाएंगे अपन लगभग लगभग कहाँ तक, 2900 किलोमीटर तक। अगली पट्टी बनेगी अपनी 5150 पे, अगली पट्टी अपनी बनेगी 5150 पे, लास्ट बनेगी 6371 किलोमीटर, ठीक है। अब मोटे मोटे तौर पे देखो क्या है ना, इस बीच बीच में कई सारी चीज़ें आएंगी, जैसे भूपरपट्टी तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। अब भूपरपट्टी में भी आप देखो लगभग लगभग आप 33 से चलते चलते यहाँ 200 किलोमीटर तक आ जाओ, एक कहाँ तक, लगभग लगभग कहाँ तक आ जाओ, 200 किलोमीटर तक, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पे क्या है, अभी ये संक्रमण वाला क्षेत्र चलता है, जो हमने अलग अलग बात की थी ना, वो संक्रमण वाला क्षेत्र यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो इस संक्रमण वाले क्षेत्र में क्या है कि आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। अब जैसे यहाँ पे, अब इसको थोड़ा नामकरण कर देते हैं अपन, ये हो गया अपना ऊपरी मेंटल, ये हो गया निचला ओह सॉरी, हाँ ये तो हो जाएगा निचला मेंटल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊपरी मेंटल, ठीक है। अब जहाँ पर भी ये परत टकरा रही है ना, जैसे एक तो यहाँ पर जहाँ पर मेंटल खत्म हो रहा है, मेंटल शुरू हो रहा है और भूपरपट्टी खत्म हो रहा है, वहाँ पे एक पट्टी मिलेगी अपन को। तो देखो 3 पट्टी तो जरूर याद रखो, एक तो ये वाली कौन सी है, मोह असंबंधता क्षेत्र, ठीक है। अब मेंटल शुरू हो गया है ना, मेंटल के बीच में भी है, बट उसको छोड़ो, सीधा आप आ जाओ कहाँ पर, कोर के बीच में। अब ये वाली जो कोर थी, है ना, ये कौन सी कोर थी, बाहरी कोर, ये कौन सी कोर थी, आंतरिक कोर, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, मेंटल जहाँ खत्म हो रही है और बाहरी कोर जहाँ शुरू हो रही है, ठीक है, इनके बीच में कौन सा था, गुटेनबर्ग असंबंध था। फिर यहाँ पे जहाँ बाहरी कोर खत्म हो रही है, मेंटल कोर शुरू हो रही है ना, यहाँ पे क्या था, लेहमान असंबंधता। ठीक है, अब जहाँ ये मेंटल वाले आ रहे हैं, अब ये क्या खुद के अंदर के हैं, है ना, इसलिए मैंने कहा इसको अलग बनाता हूँ मैं। मेंटल मेंटल के बीच में भी क्या आ रहा है, एक डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, मेंटल मेंटल के बीच में भी डिफरेंस आ रहा है। तो ये क्या हो गया, रेपेटी असंबंधता हो गया। और एक आ रहा है भूपरपट्टी के बीच में, जहां भूपरपट्टी के बीच में असंबंधता क्षेत्र आ रहा है ना। ठीक है, इसमें क्या हो जाता था, ये हो जाता था ऊपरी भूपरपट्टी, ये हो गया निचली भूपरपट्टी। ठीक है, इसके बीच का असंबंधता क्षेत्र कौन सा है, कॉनराड असंबंधित। ठीक है, तो ये हो गया एक और। तो ये है हमारी क्या, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब देखो, ये तो क्या है, चित्र बनाना पड़ता है याद करने के हिसाब से, किसी को चित्र में अच्छा याद होता है, किसी को थ्योरी में अच्छा याद होता है। मैं आपको एक सलाह दूं, आप है ना इस पे फोकस करना, ये अगर आपको याद हो गया ना तो हो जाएगा काम। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये वाले पढ़ लेना, 2900, 5150 क्वेश्चन इसी में से ही पड़ेगा, ये पक्की गारंटी। ठीक है, तो दोस्तों, हाँ, लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ऐसे मैं आता रहूँगा आपके सामने, है ना, पढ़ाता रहूँगा। पिछली बार भी खूब पढ़ाया मैंने, ऐप के ऊपर मेरी खूब क्लासें हैं, है ना। तो ये हो जाएगा, आप उसकी चिंता मत करो। सिलेबस बहुत लंबा है, एक बार तो जब सिलेबस देखते हालत ख़राब हो जाती है कि ये कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, है ना। तो ये पीडीएफ जो है दोस्तों, जो मैंने पूरा लिखा है, ये आपको मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी आपको, ये मिलेगी इस टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है सारथी डोज, है ना। इस चैनल पे आप जाइए और यहाँ पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और टेलीग्राम चैनल है ना, टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। ओके, तो दोस्तों ऐसी क्लासेस मैं आपके सामने लाता रहूँगा, चिंता मत करो, आपका पूरा मैं गाइड बन के ऑलमोस्ट ये पूरा जो सिलेबस है मैं इसको जल्दी ही कवर करा दूंगा, इसकी टेंशन मत लो आप, है ना। ओके, तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।